हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। जो भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो हमने लास्ट वीडियो की थी स्केलेटन सिस्टम की, उसके अंदर एक इंटरचेंज हो गया था। फेशियल की बोन्स थी जो क्रेनियल में लिखी गई थी और क्रेनियल की बोन फेशियल में। तो आप लोग ये चीज करेक्शन कर लीजिए। जो क्रेनियल है उसके अंदर 8 बोन्स होती हैं और जो फेशियल की बोन्स होती हैं वो होती हैं टोटल 14। ठीक है, क्रेनियल 8 बोन्स और फेशियल 14 बोन्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की। तो जॉइंट क्या है? जॉइंट्स आर द एरिया वेयर टू और मोर बोन्स मीट। जहाँ पे दो और दो से ज्यादा बोन्स जुड़ती हैं वो एरिया है। एंड स्टडी ऑफ जॉइंट, जॉइंट की स्टडी को क्या बोलते हैं? आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी बोलते हैं इसको। और जॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू मूवमेंट और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट अगर बताया जाए तो इमूवेबल जॉइंट और साइनआर्थोसिस जॉइंट। सेकंड है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड एम्फीआर्थोसिस जॉइंट। देन थर्ड है फ्रीली मूवेबल जॉइंट एंड डाईआर्थोसिस जॉइंट भी बोला जाता है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं इमूवेबल जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है इमूवेबल मतलब नो मूवमेंट। ठीक है, These joint are fixed। ये joint क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं and do not move। ये मूव नहीं करते। एंड कनेक्टेड बाय फाइब्रियस टिश्यू, और फाइब्रियस टिश्यू के द्वारा ये कनेक्ट किए जाते हैं। इसलिए जो इन जॉइंट को फाइब्रियस जॉइंट और ये फिक्स होते हैं, इसीलिए फिक्स्ड जॉइंट भी इनको बोला जाता है। और उससे अलग साइनआर्थोसिस जॉइंट एंड साइनआर्थोडियल जॉइंट भी इनको बोला जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? दिस जॉइंट आर फाउंड इन द बोन्स ऑफ स्कल एंड फेस एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ मैंडिबल। जो हमारी मैंडिबल बोन होती है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी स्कल की और फेस की बोन्स होती है वो किससे जुड़ी होती है? इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर। अब जॉइंट्स की बात करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट आते हैं इमूवेबल में। सबसे फर्स्ट है सूचर। जो हमारी स्कल की बोन्स होती है, जो आपको ये ब्लू ब्लू लाइंस दिख रही है, ये क्या है? हमारे सूचर हैं। तो आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्कल है। जरूरी नहीं होता कि हाईटेक डायग्राम बनाने हैं हमने। ठीक है, क्योंकि टीचर्स को समझ आ जाता है कि हाँ, कि पता है स्टूडेंट को। ये हमारा स्कल है। ये बीच वाला जो हमारा पैरेटियल बोन्स को जोड़ता है इसको बोलते हैं सैजिटल सूचर। ठीक है, सैजिटल सूचर। और इन सबको ही सूचर के नाम से जाना जाता है। देन सेकंड बात करते हैं साइनोमोसिस जॉइंट। ये कहाँ पे पाया जाता है? इंफीरियर टिबियोफिबुला। इंफीरियर मतलब होता है नीचे। ठीक है, नीचे। इंफीरियर नीचे, सुपीरियर ऊपर। तो ये बात हो गई नीचे की। तो नीचे कहाँ पे? पैर की तरफ जो हमारी टिबिया है और उसके साथ कौन सी है? फिबुला। जब भी एनाटॉमी के अंदर ओ लग जाए किसी दो टर्म के बीच में, मतलब वो वहां पे स्पेसिफिक प्लेस है। टीबियो, जब टू वर्ड्स को जोड़ना हो, टू बोन्स को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, टीबिया और फिबुला, टीबियो फिबुलर। टीबिया, ये हमारी टीबिया है, ये हमारी फिबुला है। तो यहाँ पे जो ये जॉइंट है इसको बोलते हैं इंफीरियर टिबियो फिबुला। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये जॉइंट इमूवेबल होता है। उसके अलावा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो मतलब जो हमारी एक्रोमियल होती है स्कैपुला के ऊपर होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया स्कैपुला बनानी बहुत आसान है। एक सर्कल लगाना है हमने, फिर उसके बाद एक ट्रायंगल बनाना है, इसके ऊपर एक एक्रोमियल प्रोसेस होता है। ये होता है हमारा एक्रोमियल। एक्रोमियो लग गया ना, साथ में क्या जोड़ दी? क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल बोन। तो यहाँ पे आप इसके साथ यहाँ पे क्लेविकुलर बोन अटैच होगी। तो ये जो जॉइंट होता है ये फिक्स होता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये जब एंगल आते ही नीचे जाती है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन बात करते हैं गम्फोसिस। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है, जी से गम्स। ठीक है, जो हमारे टीथ होते हैं, बिटवीन द रूट ऑफ अ टीथ एंड द सॉकेट इन द मैक्सिला एंड मैंडिबल। जो भी हमारे टीथ होते हैं, ठीक है,
टीथ की रूट किसकी, टीथ की रूट और सॉकेट, जो हमारे गम्स के सॉकेट होते हैं ये यहाँ पे, ठीक है। जो ये जॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस जॉइंट, ये भी फिक्स होता है। देन आता है सैक्रोइलियक। देखो यहाँ पे भी दो नाम जुड़े हुए हैं, सैक्रो और इलियक। जो हमारी सैक्रम होती है, सैक्रम बोन होती है ना हमारी, पहले मतलब चिल्ड्रन में 5 होते हैं, फिर 1 बन जाते हैं जैसे जैसे अडल्ट होते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे सैक्रम बोन है, ये वाली सैक्रम, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखी है सैक्रम। साथ में इलियक, जो हमारी इलियक इलियक बोन होती है, ये हमारी यूनिट बोन्स में जुड़ी होती है, ठीक है। इलियक बोन होते हैं जो हमारी ऊपर वाली होती है। तो ये जो ये जॉइंट है हमारा, ये वाला जॉइंट, ये क्या कहलाता है, सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है। इसको भी आप इजिली बना सकते हैं, एक छोटा सा सर्कल लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाना है। देन यहाँ पे 2 सर्कल, जो हमारी सैक्रम होती है ना, ये 5 होती है ना, जुड़ के 1 बन जाती है। फिर इसके साथ यहाँ पे हमारा वो बना देना है, क्या, पेल्विक ब्लैडर। तो यहाँ पे जो ये वाला जॉइंट है, जो ये वाला जॉइंट है, ये क्या है हमारा, सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की बात करते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है, जिनके अंदर हल्की हल्की मूवमेंट होती है। इन दिस जॉइंट्स surfaces of bone are separated by some intervening substance and only slightly movable is possible। इसके अंदर क्या बोला गया कि जो बोन्स है थोड़ी थोड़ी अलग होती है, जो इनके अंदर बीच में सब्सटेंस यूज होता है उनकी वजह से, जिसकी वजह से इनके अंदर स्लाइटली मूवमेंट होती है। और इनके अदर नेम क्या है, एम्फीआर्थोसिस जॉइंट और कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। तो इसके अंदर भी 2 टाइप्स के जॉइंट पाए जाते हैं, सिम्फेसिस जॉइंट और साइनचोंड्रोसिस जॉइंट, ठीक है, साइनचोंड्रोसिस जॉइंट। तो सिम्फिसिस जॉइंट की बात करते हैं। इट इज अ जॉइंट वेयर 2 लॉन्ग बोनी सरफेस आर कनेक्टेड बाय फ्लैट डिस्क एंड फाइब्रिलर कार्टिलेज। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो 2 बोन का सरफेस होता है वो किससे कनेक्ट होता है, फ्लैट डिस्क ऑफ फाइब्रिलस कार्टिलेज। जो फाइब्रिलस कार्टिलेज होते हैं उनकी डिस्क बीच में फ्लैट डिस्क यूज होती है। आप यहाँ पे देखिए, जो हमारी वर्टिब्रा कॉलम है ये हमारी बोन है, और उसके बीच में ये ब्लू ब्लू आपको सब्सटेंस दिख रहा है, ये क्या है, हमारे फाइब्रियो कार्टिलेज, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, ये यूज होती है। देन उसके अलावा आप यहाँ पे हमारे जो ये प्यूबिक बोन जहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी बीच में ब्लू कलर का ये जो क्या है, फाइब्रियो कार्टिलेज यहाँ पे अटैच है, जिसकी वजह से ये बोन्स थोड़ी अलग होती हैं, एक दूसरे बिल्कुल चिपके नहीं होती, थोड़ी अलग होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ी मूवमेंट पॉसिबल होती है। इस फाइब्रियो कार्टिलेज की वजह से गैप बना रहता है बोन्स के बीच में, नैरो या फिर वाइड थोड़ा सा। कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्यूबिक सिम्फोसिस, प्यूबिक का मैंने बताया यहाँ पे, और उसके अलावा इन इंटरवर्टिब्रास जॉइंट, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है ये। देन सेकंड है साइनचोंड्रोसिस जॉइंट। अ साइनचोंड्रोसिस जॉइंट इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनियस जॉइंट वेयर हाइलिन कार्टिलेज कंप्लीटली जॉइंट टुगेदर 2 बोन्स। इसके अंदर जो हमारी बोन्स के ऊपर हाइलिन कार्टिलेज जुड़ा होता है, ये बिल्कुल कंप्लीटली बोन्स को जोड़ दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई गैप नहीं होता दोनों बोन्स के बीच में, जैसे पहले था सिम्फोसिस में। अब यहाँ पे देखिए हमारी रिब्स, ये बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ी हुई है, किनसे, जो हमारी स्टर्नम है इससे बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ी हुई है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, साइनचोंड्रोसिस जॉइंट। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, ये हमारा प्यूबिक सिम्फोसिस है, ठीक है। जो हमारी प्यूबिक बोन है ये पिंक कलर में दिखाई दे रही है, लेकिन ये बीच में जो ब्लू कलर का सब्सटेंस है ये क्या है, जो हमारी फाइब्रियल कार्टिलेज से फ्लैट डिस्क यहाँ पे जुड़ी हुई है। उसके अलावा आप ये यहाँ पे स्टर्नम में देख सकते हैं, जो हमारी रिब्स है और जो हमारी स्टर्नम है, ठीक है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है। और जो ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है इनको क्या बोलते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। ये मतलब बिल्कुल सख्त नहीं होते, इनकी वजह से ही जब हम सांस लेते हैं हमारी जो ब्रेस्ट है वो क्या करती है, जो हमारी रिब्स है वो ऊपर नीचे होती है, मतलब फूल जाती है, जैसे लंग फूलते हैं ये अपना थोड़ा सा आकार का करने चेंज, इसलिए इनके अंदर हल्की मूवमेंट, इसलिए स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इनको बोला जाता है। अब बात करते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट की।
फ्रीली मूवेबल जॉइंट का अलग से क्या नाम है, क्या बोला जाता है इनको, साइनोवियल जॉइंट्स, डाइआर्थोसिस जॉइंट और ट्रू जॉइंट्स। अब जो ये जॉइंट है ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। द एडजेसेंट एंड ऑफ द बोन आर कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज एंड आर सराउंडेड बाय अ फाइब्रियस आर्कुलेटर कैप्सूल विद अ स्ट्रेंथन्ड बाय लिगामेंट। अब देखिए इनका कहने का मतलब है कि हमारी क्या है, बोन्स, ये टू बोन्स है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, और आपको साथ साथ डायग्राम समझ आ जाएगा। ठीक है, ये टू बोन्स है, ये किससे कवर होती हैं, इन्होंने बोला हाइलिन कार्टिलेज। अब ये जहां पे भी आर्कुलेटिंग सरफेस है यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज इनके ऊपर चढ़ा होता है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज होता है दोनों बोन पे। ठीक है, जो भी हमारी आर्कुलेटिंग बोन्स होती हैं, आर्कुलेटिंग सरफेस होता है इन पे हाइलिन कार्टिलेज है। उसके बाद क्या बोला गया है कि सराउंडेड बाय अ फाइब्रियस आर्कुलेटर कैप्सूल, इसके बाहर बाहर एक कैप्सूल बना होता है। ठीक है, लाइक दिस, ये हमारा कैप्सूल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। इसके अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है। देन उसके बाद इन्होंने बोला है कि स्ट्रेंथनिंग बाय लिगामेंट। अब इस कैप्सूल के बाद, इस कैप्सूल के बाद क्या है, लिगामेंट्स इन बोन्स को जोड़ के रखती है। हमने क्या बताया था कि बोन से बोन को कौन जोड़ता है, बोन टू बोन लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट्स। अब ये लिगामेंट्स कहाँ लगे होते हैं, कैप्सूल के बाहर। अब ये क्या लग गए हमारे, लिगामेंट्स। ठीक है, ये हमारे हो गए यहाँ पे लिगामेंट्स। जो हमारा ये ब्लू कलर में है ये क्या है हमारा, कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे कैप्सूल है ये हमारे ग्रीन कलर में जो मैंने शो किया ये क्या है, हमारे लिगामेंट्स। ठीक है, और जो ये अंदर है ब्लू कलर के ये क्या है हमारा, हाइलिन कार्टिलेज, जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ है बोन्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, टेंडन्स ऑफ मसल पास ओवर दिस जॉइंट एंड प्ले अ विटल रोल इन स्टेबलाइजिंग दिस जॉइंट। यस, उसके बाद, अब लिगामेंट्स के बाद भी जो हमारी क्या होती है, मसल्स होती हैं, मसल्स के टेंडन, मसल्स के टेंडन इनके ऊपर से जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी ये मसल है, तो इस मसल का टेंडन पास होके कहाँ पे जुड़ होता है, यहाँ पे। फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं ये। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाते हैं, ये टेंडन आ जाते हैं। The hyaline cartilage provides a smooth surface for a opposing bone lubrication by a synovial fluid। ठीक है, जो हाइलिन कार्टिलेज है वो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो बोन्स है वो एक दूसरे पे रगड़ ना खाए, और जो साइनोवियल फ्लूइड है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। These freely movable joints are further classified into 6 categories। yes, उसके बाद भी दोबारा से 6 कैटेगरी, 6 भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो आई होप आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका डायग्राम कैसे बनाना है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की। सबसे पहले ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, आपको अगर ये पिक्चर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी ये है, ये क्या कर रही है, ग्लाइड कर रही है। देखो अभी इधर गई, अभी इधर गई, देन अभी बैक और आगे, ऐसे ही है, ये हमारे ग्लाइडिंग कर रहे हैं। आप ध्यान से देखने पे ये आपको दिखाई देगा। उसके बाद ये हमारा फुट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मेटाटार्सल से कटा हुआ है। ठीक है, और ऊपर यहाँ से टिबिया और फिबुला से। तो ये आप देखिए इसकी मूवमेंट देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे टार्सल्स होते हैं एक दूसरे पे ग्लाइड कर रहे हैं। तो दिस जॉइंट परमिट ग्लाइडेड मूवमेंट ओनली। ठीक है, किस पे ग्लाइड करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे पे। और ये एज इन द जॉइंट्स बिटवीन कार्पल्स बोन ऑफ द विड्स एंड बिटवीन टार्सल्स बोन ऑफ द एंगल। कार्पल्स और टार्सल्स के अंदर ये मूवमेंट होती है। सेकंड है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ये किसकी तरह होता है, जो हमारा दरवाजे के कब्जे होते हैं ना उनकी तरह दिखाई देता है। दिस जॉइंट परमिटेड एंगुलर मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। ये इसके अंदर एंगुलर मूवमेंट होती है लेकिन किसमें, वन डायरेक्शन में। जो हमने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पढ़ी थी ना वो इसी के अंदर होती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। आप ये देखिए ये एक्सटेंशन हुई, अभी जब वापिस जाएगी ये फ्लेक्शन, अब ये फ्लेक्शन हुई, ऐसे ये एक्सटेंशन हुई और ये फ्लेक्शन हो गई। ये कहाँ पाया जाता है, हुमरस एंड अल्ना एल्बो में, और नी जॉइंट के अंदर भी पाया जाता है, और उसके अलावा जो हमारी फलंजेस होती हैं उनमें भी ये जॉइंट पाया जाता है। फिर बात करते हैं
कॉन्डिलॉइड जॉइंट, ठीक है, ये दिस जॉइंट अलो एन एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। अभी वन डायरेक्शन में थी जो हिंज जॉइंट थी, लेकिन इसके अंदर टू डायरेक्शन में है। रिस्ट जॉइंट, ठीक है, जरूरी नहीं है कि किस जॉइंट में एक ही मूवमेंट हो सकता है वो दूसरे जॉइंट को भी, मतलब दूसरी मूवमेंट भी हो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको यूज करते हैं। रिस्ट जॉइंट, मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट इंक्लूड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन और अबडक्शन। अब ये जॉइंट ऐसा है जहां पे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अडक्शन और अबडक्शन ये चारों मूवमेंट पॉसिबल होती हैं, एंड सर्कमडक्शन भी, बट इसके अंदर रोटेशन नहीं होती। ठीक है, अगर आपने इनकी मतलब वीडियो नहीं देखे तो आप पहले ये चीज समझ लिए प्लीज, वीडियो देख के मैंने वो कार्ड में डाल दिए, आप वहां से जाके देख लीजिए। फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, अडक्शन अबडक्शन क्या होता है, सरकमडक्शन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। तो आप ये देखिए, ये क्या होगी, फ्लेक्शन, ये अडक्शन, अबडक्शन, देन उसके बाद फ्लेक्शन, ये इसके अंदर चारों मूवमेंट होती हैं लेकिन रोटेशन नहीं होती। अब नेक्स्ट चलते हैं सैडल जॉइंट। अब ये सैडल जॉइंट, ये एक ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसके अंदर बहुत मतलब फ्रीडम है इसको मूवमेंट करने की। ये जॉइंट कहाँ पाया जाता है, थंब में। इट अनेबल्स द थंब टू अपोज द फिंगर्स, ठीक है, ये फिंगर्स के अपोज वर्क करता है थंब। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किस टाइप का जॉइंट होता है, जैसे हमारे घुड़सवारी करते हैं ना वैसे, ठीक है, ये इस प्रकार का जॉइंट होता है। इसके अंदर मूवमेंट किस में होती है, मेटाकार्पल्स में, ठीक है। देखिए ये कार्पल है, यहाँ पे आप ये डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा होता है, और इसकी देखो शेप कैसे है, ऐसे है कुछ, ये ऊपर है मेटाकार्पल और ये यहाँ पे मूवमेंट करता है। आप इसमें भी देख सकते हैं मूवमेंट कहाँ हो रही है थंब की, मेटाकार्पल में, इसीलिए जो थंब है वो सारी उंगलियों के पास चला जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, सॉरी लास्ट सेकंड। These joints have an angular movement in all direction and a pivot movement, ठीक है, ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, साथ साथ पिवट मूवमेंट। देखिए अब यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये एक बॉल है इसके अंदर, ठीक है, और ये सॉकेट है पिंक कलर का, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये पूरा घूम रहा है, पूरे हर डायरेक्शन में घूम रहा है। इन दिस फॉर्म ऑफ जॉइंट अ मोर और लेस राउंडेड हेड lie in cup like cavity, yes, cavity, कैविटी होती है एक, मतलब सॉकेट होता है, ठीक है, और एक राउंडेड हेड होता है, मतलब एक बोल टाइप होता है जो एक दूसरे के अंदर फंसे होते हैं। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ बाल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सबसे अच्छे एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपको शोल्डर जॉइंट का ये दिखाया गया, देखिए ये ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस है, कैसे कैसे घूम रही है ये, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल लाइक अ बॉल एंड सॉकेट। उसके बाद हमारा लास्ट है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या करता है, रोटेशन करता है सिर्फ एक एक्सिस पे। इन दिस फॉर्म अ रिंग rotate around a pivot or a pivot like process rotates within a ring being formed of bone and condyloid cartilage। अब आप ये देखिए ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, और ये दो बोन्स है, ये एक दूसरे के ऊपर कैसे रोटेट कर रही है, ठीक है, एक एक्सिस पे ही घूम रही है, ये नहीं है कि दूसरी एक्सिस पे जा रही है, एक एक्सिस पे घूम रही है। आप ये नीचे वाली पिक देखिए, आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो हम फेस को रोटेट करते हैं, शोल्डर की तरफ देखते हैं ना, वो इसी जॉइंट की वजह से देखते हैं, ठीक है। अब जो हमारे कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स, दो कार्पल्स होते हैं, एटलस और एक्सिस। जो हमारा C1 होता है उसको एटलस नाम दिया गया है, और जो C2 होता है उसको एक्सिस, ठीक है। आप ये हमें कार्पल्स जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, सॉरी कार्पल्स नहीं, सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल याद रखना है, वो मेरी गलती से निकल गया, कार्पल सर्वाइकल्स, ठीक है, सर्वाइकल्स है, हमारे 7 सर्वाइकल होते हैं, ठीक है। तो C1 को दिया गया है एटलस और C2 को दिया गया है एक्सिस नेम, तो जो इनके अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है, उस वजह से इसको नाम दिया गया है जॉइंट को पिवट जॉइंट, एक ही एक्सिस पे मूवमेंट होना। कौन सी मूवमेंट होती है, रोटेशन, याद रखना रोटेशन मूवमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हमारी जो रेडियस, जो हमारी रेडियस बोन है, ठीक है, जब वो मूवमेंट करती है ना सुप्रीनेशन और प्रोनेशन, जब हम मूवमेंट करते हैं अपने हाथ की सुप्रीनेशन और प्रोनेशन, वो भी पिवट जॉइंट पे मूव करती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा।
ठीक है। और अपना सबसे इम्पोर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको हर वीडियो की पीडीएफ और एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।